रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं रात 8 बजे तक की खास खबरों पर। ऋषिकेश चर्चित टेंडर घोटाला मामले में बीएस अधिकारी पर सम्राट चौधरी की बड़ी कार्रवाई। बिहार में फिर गिरा निर्माणाधीन पुल का स्लैब, 6 मजदूर घायल। भाजपा एमएलए राजू सिंह की जाएगी विधायकी, 4 साल की हुई सजा। जेडीयू प्रदेश कार्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टर से राजनीति गरमाई, नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की गई है। और लालू और राबड़ी को जेट श्रेणी की सुरक्षा, 22 जवानों के साथ बुलेट प्रूफ कार। बिहार सरकार के टेंडर घोटाले से जुड़े मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मुमुक्षु कुमार चौधरी को आखिरकार निलंबित कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि उनके खिलाफ रिश्वतखोरी, आय से अधिक संपत्ति, पद का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार से जुड़े गंभीर आरोपों और न्यायिक हिरासत को देखते हुए सेवा नियमों के तहत यह कार्रवाई की गई है। विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार मुमुक्षु कुमार चौधरी फिलहाल पटना के बेउर केंद्रीय कारागार में न्यायिक हिरासत में है। ऐसे में बिहार सरकारी सेवक नियमावली के प्रावधानों के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उनका निलंबन कारावास की तिथि से प्रभावी माना जाएगा और अगली अधिसूचना जारी होने तक लागू रहेगा। बीएस अधिकारी मुमुक्षु कुमार चौधरी के खिलाफ रिश्वत लेने, आय से ज्ञान स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने और सरकारी पद का कथित दुरुपयोग करने के आरोपों की जांच चल रही है। विशेष निगरानी ने इन आरोपों के आधार पर उनके विरुद्ध नियमित मामला दर्ज किया था। जांच एजेंसियां वित्तीय लेनदेन और सरकारी टेंडरों से जुड़े दस्तावेजों की भी पड़ताल कर रही है। मामले की सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने 11 जून को मुमुक्षु कुमार चौधरी को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। इसके बाद वह बेउर केंद्रीय कारागार में बंद है। जेल में रहने के दौरान ही सामान्य प्रशासन विभाग ने सेवा नियमों के अनुरूप उन्हें निलंबन की प्रक्रिया पूरी कर दी। सरकारी आदेश में कहा गया है कि न्यायिक हिरासत में रहने वाले सरकारी अधिकारियों के मामलों में बिहार सरकारी सेवक नियमावली के तहत विभागीय कार्रवाई की जाती है। इसी प्रक्रिया के तहत यह निर्णय लिया गया है कि विभाग से यह भी स्पष्ट किया गया है यह कार्रवाई केवल उनकी सरकारी सेवा से संबंधित है, जबकि भ्रष्टाचार के मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया अपने स्तर पर जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। बिहार में निर्माण कार्य में जानलेवा लापरवाही का एक और मामला का खुलासा हुआ। समस्तीपुर में निर्माणाधीन बख्तियारपुर ताजपुर गंगा महासेतु का स्लैब शनिवार को टूटकर गंगा में गिर गया। इस घटना में निर्माण कार्य में लगे 6 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से 5 का इलाज पीएमसीएच में चल रहा है। मौके पर विभाग के वरीय पदाधिकारी और पुलिस की टीम पहुंच गई। बताया जा रहा है कि क्रेन से पुल का स्लैब चढ़ाया जा रहा था, जो चेन टूटने के कारण गिर गया। घायलों में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद निवासी मानिक शेख के पुत्र मोहम्मद नवाब शेख की चिकित्सा अनुमंडलीय अस्पताल पटोरी में जारी है, जबकि 5 अन्य घायलों को चिकित्सा के लिए पीएमसीएच भेजा गया है। इस घटना के बाद निर्माण स्थल पर अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद पुल निर्माण कंपनी के अधिकारी, कर्मी और मजदूर तुरंत राहत और बचाव कार्य में लग गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार निर्माणाधीन बख्तियारपुर ताजपुर महासेतु के पिलर संख्या 58 पर आज सुबह स्लैब चढ़ाया जा रहा था। स्लैब चढ़ाने के दौरान क्रेन का चेन टूट गया, जिसके कारण स्लैब नीचे नदी में गिर गया। इसके कारण इतनी बड़ी घटना हुई। इस संबंध में पूछे जाने पर पटोरी के डीएसपी वीरेंद्र कुमार मेधावी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं। घायलों को बेहतर चिकित्सा के लिए अनुमंडलीय अस्पताल और पीएमसीएच भेजा गया है। डीएसपी ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह घटना क्रेन के चेन के टूटने से हुई है। वैसे घटना के सही कारणों की जांच की जा रही है। डीएसपी ने बताया कि सभी घायल खतरे से बाहर हैं। सभी घायलों का उचित इलाज कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर टेक्निकल टीम पहुंच गई है और हादसों के कारणों को लेकर आवश्यक छानबीन की जा रही है।
मामले में उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बिहार में पुल गिरने की इतनी घटनाएं राजनीति का विषय बन चुकी हैं। एक बार फिर इस तरीके से निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरने पर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि पिछले दिनों भी और पिछले कई महीने पहले भी कई बार निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरने से अफरा तफरी मच गई थी। सरकार की कई बार फजीहत हुई है। इस बार फिर सरकार कटघरे में है और सरकार पर लोग निशाना बना रहे हैं। विपक्ष को भी एक मुद्दा मिल चुका है। लगातार इस पे लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और जहां तक ये कहा जा रहा है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार की संलिप्तता है। बार बार पुल का स्लैब गिरना सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बिहार में साहेबगंज से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजू कुमार सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। अब उनकी विधायकी जाना तय माना जा रहा है। साल 2018 में न्यू ईयर पार्टी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में महिला डॉक्टर अर्चना गुप्ता की जान चली गई थी। उसी मामले में पिछले महीने भाजपा विधायक राजू सिंह को दोषी करार दिया गया। अदालत ने सजा पर फैसला सुनाया। साथ ही दोषी विधायक को 25 लाख रुपए की मुआवजा राशि पीड़ित परिवार को देने का आदेश भी दिया गया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित स्पेशल जज विशाल गोक ने सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी कर ली थी। भाजपा विधायक राजू सिंह की ओर से अच्छे आचरण का हवाला देते हुए रिहाई देने या सजा में नरमी बरतने की गुहार की गई थी। कोर्ट से कहा गया कि वह पहले किसी मामले में दोषी नहीं ठहराए गए और 6 बार के विधायक है। राजू सिंह के वकील ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान राजू सिंह को 2 साल से कम सजा देने की दलील दी थी। वकील ने कहा कि वो समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अगर उन्हें 2 साल से ऊपर की सजा हुई तो उनकी विधायकी चली जाएगी। हालांकि कोर्ट ने उनकी दलील पर कोई राहत नहीं दी और विधायक को 4 साल की सजा का फैसला सुना दिया। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश विशाल गोगके की अदालत ने 6 जून को विधायक राजू को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 और शस्त्र अधिनियम की धारा 30 के तहत दोषी ठहराया था। इस मामले में एक समारोह में हुई हर्ष फायरिंग में डॉक्टर अर्चना गुप्ता की गोली लगने से मौत हो गई थी। 31 दिसंबर 2018 को दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित एक फार्म हाउस पर न्यू ईयर की पार्टी आयोजित की गई थी। उसमें भाजपा विधायक राजू सिंह अपनी पत्नी के साथ मौजूद थे। उस पार्टी में हर्ष फायरिंग की गई। गोली लगने से पार्टी में मौजूद एक महिला डॉक्टर अर्चना गुप्ता की जान चली गई। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में विधायक राजू सिंह, उनकी पत्नी रेणु सिंह समेत कुल 4 लोगों को आरोपी बनाया था। पिछले महीने ट्रायल पूरा होने के बाद कोर्ट ने राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हत्या में दोषी करार दे दिया। वहीं उनकी पत्नी समेत 3 अन्य आरोपियों को रिहा कर दिया गया। दिल्ली की एक अदालत से 4 साल की सजा होने पर राजू सिंह पर विधायकी जाने का खतरा मंडरा रहा है। जनप्रतिनिधि कानून के तहत अगर किसी निर्वाचित विधायक अथवा सांसद को किसी भी अपराध में कम से कम 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उसकी सदन की सदस्यता खत्म हो जाती है। हालांकि अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जैसी ऊपरी अदालतों में अपील करने पर लोअर कोर्ट के फैसले को पलट दिया जाता है तो उनकी सदस्यता बहाल हो सकती है। केवल जमानत मिलने पर सदन की सदस्यता वापस नहीं आती है। कानून के अनुसार अगर किसी विधायक या सांसद को 2 साल या उससे ऊपर की सजा होती है तो जेल से बाहर आने के बाद वह 6 सालों तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। इस वक्त की एक बड़ी और सियासी गलियारों से जुड़ी खबर के साथ मैं हूं आपके साथ शनाया गर्ग। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी और कयासों का दौर तेज हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने सरकार पर एक बड़ा हमला बोला है। दरअसल सरकारी बंगला खाली करने और फिर से Z+ श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने को लेकर लालू यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और सरकार को आड़े हाथों लिया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लालू प्रसाद यादव के बंगले और उनकी सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। विपक्ष जहां इसे राजनीति से प्रेरित बता रहा था, वहीं अब सरकार ने अपने कदम पीछे खींचते हुए लालू यादव को दोबारा Z+ सुरक्षा मुहैया करा दी है। इसी बीच जब मीडिया ने लालू प्रसाद यादव से उनकी गाड़ी में बैठकर बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने बहुत ही कम शब्दों में लेकिन बेहद तीखा तंज कसा है। जब पत्रकारों ने लालू यादव से पूछा कि क्या सरकार ने आपको दोबारा सुरक्षा देकर गलती का एहसास किया है
और क्या सरकार अब बैकफुट पर आ गई है? तो लालू प्रसाद यादव ने मुस्कुराते हुए सीधे शब्दों में कहा, हाँ, सरकार बैकफुट पर है और उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। इस बयान के बाद अब बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। चलिए आपको सीधे दिखाते हैं वो वीडियो और सुनाते हैं लालू यादव का वो बयान, जिसके बाद सियासी गलियारों में खलबली मच गई है। लालू प्रसाद यादव का यह साफ मानना है कि सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ है और इसी वजह से उन्हें दोबारा सुरक्षा दी गई है। अब देखना यह होगा कि लालू यादव के इस बैकफुट वाले बयान पर सत्ता पक्ष यानी सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। क्या यह वाकई सरकार की प्रशासनिक चूक थी या इसके पीछे कोई और राजनीतिक समीकरण है। देखिए लालू प्रसाद यादव का यह बाइट। खाली करने के लिए आप लोगों ने खाली कर दिया, कुछ कहेंगे? आखिर सरकार इस तरह से आपको जेट स्टडी की सुरक्षा भी दे दी फिर से। क्या बैकफुट पर है सरकार? बैकफुट पर है। क्या लगता है उन्होंने गलती कर दिया है आप लोगों के साथ? बहुत किया है। लालू बिहार के गया और ज्ञान की भूमि बोधगया से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। देश में लागू हुए नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आज से बोधगया में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार और मंथन कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। इस बेहद खास और वीवीआईपी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज गया एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर उतरते ही मुख्यमंत्री को जिला प्रशासन की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद एनडीए और भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलों मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का काफिला सीधे बोधगया के महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र यानी कन्वेंशन हॉल के लिए रवाना हुआ। आपको बता दें कि 4 और 5 जुलाई को आयोजित होने वाले इस राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के कानून व्यवस्था से जुड़े कई दिग्गज जुट रहे हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों के साथ साथ बिहार के तमाम वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और विधि विशेषज्ञ नए कानूनों के विभिन्न पहलुओं और चुनौतियों पर गहरा मंथन करेंगे। कार्यक्रम की गंभीरता को देखते हुए पूरे बोधगया में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है और कई रूटों पर ट्रैफिक भी डाइवर्ट कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के गया आगमन पर एयरपोर्ट पर मौजूद कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए बेलागंज की विधायक मनोरमा देवी ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का अपने गृह क्षेत्र में आना हम सभी के लिए बेहद गर्व की बात है। सुरक्षा कारणों से की गई बैरिकेडिंग और रस्सियों के घेरे पर उठ रहे सवालों को खारिज करते हुए उन्होंने साफ किया कि प्रशासन का अपना एक दायरा और सुरक्षा प्रोटोकॉल होता है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने बेहद आत्मीयता से एक एक कार्यकर्ता और आम जनता से मुलाकात की और सभी लोग इस ऐतिहासिक आयोजन को लेकर बेहद खुश हैं। आइए आपको सुनाते हैं उनका पूरा बयान। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे गृह जिला गया जिला में माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का आगमन हुआ है, इसलिए हम लोग गया एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए हम लोग सारे लोग, हमारे पार्टी के लोग, सब पब्लिक लोग भी उनको स्वागत के लिए हम लोग आए हुए थे। सबसे मुलाकात बहुत अच्छा से मुलाकात हुआ। क्या कार्यक्रम था मुख्यमंत्री का? क्या कार्यक्रम? जी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी का वहाँ पे कन्वेंशन हॉल में बोधगया में उनका अपना सेमिनार है। वो मीटिंग में सर अभी हम लोग से मिल के सभी से मिले बहुत अच्छा से और वो मीटिंग में अपना चले गए हैं। जी, जैसे कि बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पे खड़े थे। जी जी, वो प्रशासनिक अधिकारियों से नाराज थे कि रस्से में बांधा गया। नीतीश कुमार के समय में उन्हें रस्से में नहीं रखा गया। जी नहीं, पत्रकार भाई चौधरी को नहीं रस्से में जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम तो शुरू से ही आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। प्रशासन लोगों का अपने, हम लोग का भी एक दायरा है, कहाँ तक हम लोग कहाँ तक रहना है, कहाँ तक हम लोग प्रतिनिधि हैं, हम लोग नेता हैं, तो कहाँ हम लोग से उनसे मिलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कहाँ पे हम लोग मिलते हैं। तो ऐसी बात कुछ नहीं है। हम लोग सब लोग मिले हैं, एक आदमी मिले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और सब लोग बहुत खुश हैं। पटना सिटी के निवासियों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। हर साल मॉनसून के आते ही पटना सिटी के लोगों के जहन में जल जमाव का जो खौफ पैदा हो जाता था, अब उससे हमेशा के लिए मुक्ति मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
जी हाँ, पटना सिटी में जल जमाव की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बाईपास करमली चक में लगभग 20 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से बनकर तैयार हुए प्रथम सम्प हाउस का सफल परीक्षण यानी ट्रायल रन कर लिया गया है। इस बेहद महत्वपूर्ण सम्प हाउस का विधिवत उद्घाटन और ट्रायल रन पटना साहिब के स्थानीय विधायक रत्नेश कुशवाहा द्वारा पूरी वैदिक रीति रिवाज, पूजा अर्चना और नारियल फोड़कर किया गया। यह परियोजना पटना सिटी की जल निकासी व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने और उसे सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक मील पत्थर मानी जा रही है। अक्सर देखा जाता था कि हल्की बारिश में भी पटना सिटी के कई इलाके टापू बन जाते थे, लेकिन इस हाईटेक सम्प हाउस के चालू होने के बाद पानी को पलक झपकते ही खींचकर बाहर निकाल दिया जाएगा। विशेष रूप से वार्ड संख्या 66, 67, 68 और 69 के वो इलाके जो पिछले कई सालों से जल जमाव का सबसे ज्यादा दंश झेल रहे थे, उनके हजारों लाखों लोगों के लिए यह सम्प हाउस किसी वरदान से कम नहीं होगा। करोड़ों की लागत से बनी इस ड्रेनेज प्रणाली का असली इम्तिहान हालांकि आने वाली भारी बारिश में होगा, लेकिन इस सफल ट्रायल ने पटना सिटी के लोगों को एक बड़ी उम्मीद और राहत जरूर दी है। इस पूरे सफल परीक्षण और जनता को मिलने वाली राहत पर क्या कुछ कहना है पटना साहिब के विधायक रत्नेश कुशवाहा का, आइए आपको सीधे सुनाते हैं। देखिए, पटना सिटी के लिए आज बहुत ही खास दिन है। पटना सिटी के जनता के लिए पहला सम्प हाउस पटना साहिब विधानसभा में जो पटना साहिब के पानी को बाहर निकालने का तैयार होकर सामने आ गया है, आज उसका हम लोगों ने बड़ी सफलतापूर्वक ट्रायल रन भी कर दिया है और इस बरसात में यह पूरी कार्य क्षमता से पटना सिटी के लोगों को जल जमाव से मुक्ति दिलाने का काम करेगा। इसका प्रति घंटा 7 लाख लीटर पानी का डिस्चार्ज का कैपेसिटी है, जो बरसात में खासकर रेलवे लाइन के दक्षिण के लोग जो जल जमाव से बड़ी संख्या में पीड़ित रहते थे, उसको बड़े पैमाने पर निजात दिलाने का काम आज यह सम्प हाउस करेगा। इसलिए पटना सिटी के लिए आज बहुत ही विशेष दिन है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। आंखें न्यूज़ 24 पर, नजर हर खबर पर।